हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज का वीडियो बनाते हुए मेरे को बड़ी बिटर स्वीट सी फीलिंग आ रही है यार, बिकॉज मैंने देख लिया है क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 एंड आई हैव सो मेनी थॉट्स। सो लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी इसका रिबूट देखने के लिए, बिकॉज कहानी घर घर की, कसौटी जिंदगी की बड़े अच्छे लगते हैं। बालिका वधू, ससुराल सिमर का, ये कुछ ऐसे शोज हैं जो आई एम श्योर हम सबने देखे हैं व्हाइल ग्रोइंग अप। और अगर बाय चांस आपने नहीं देखे तो आई एम श्योर आपके घर में किसी ना किसी ने तो जरूर देखे होंगे, क्योंकि मेरे घर में तो भाई फुल ऑन सब लोग देखते थे, राइट फ्रॉम माय दादाजी टू माय ताईजी ताऊजी टू माय पेरेंट्स टू अस किड्स, एवरीबडी। ये पूरा रोज का ट्रेडिशन था भाई, 9:30 से 11 बजे तक सब सीरियल्स देखेंगे। एंड पता नहीं कैसे वो इस सीरियल के साथ वापस से दोबारा हो रहा है, बिकॉज माय मॉम स्टिल लुक्स फॉरवर्ड टू अ न्यू एपिसोड एवरी डे नाउ। सो इस शो की स्टोरी स्टार्ट होती है वही ओजी ओल्ड सॉन्ग से, नए खिलाड़ी खेलेंगे, जस्ट टू इम्प्लाई कि भाई टाइम चेंज हो गया है, अब नई पीढ़ी आ गई है और काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी आने वाले हैं। तुलसी और मिहिर सेम है, अभी भी पहले की तरह वही मेन कैरेक्टर्स हैं। बा और सविता नहीं है इस बार, बिकॉज आई थिंक दे पास्ड अवे इन द फर्स्ट सीजन, तो इसलिए उनको दिखाया नहीं है। बट दक्षा काकी, गायत्री काकी, हेमंत, करण, नंदनी, वो सब हैं अभी भी। 3 नए यंग कैरेक्टर्स आ गए हैं, अंगद, परी एंड ऋतिक, जो अपेरेंटली बाद में पता लगता है कि वो तुलसी की सिस्टर केसर के बच्चे हैं एंड शी गेव देम टू तुलसी बिकॉज शी वाज डाइंग। बट बाकी तुलसी और मिहिर के बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन कहाँ हैं उसका कुछ अता पता नहीं है। सो पहला सीन आता है एंड ऑब्वियसली इट वाज तुलसी प्रेइंग टू तुलसी माता, और वो भी शांति निकेतन के आंगन में जैसे वो पहले करती थी। फिर ये भी सही किया इन्होंने कि सारे नए कैरेक्टर्स के इंट्रोस दे दिए सो दैट जो नई ऑडियंस है उनके लिए इजी रहे। सो अभी फर्स्ट एपिसोड में तुलसी और मिहिर की वेडिंग एनिवर्सरी और घर में एक पार्टी है। मिहिर को इन्होंने एक फुल ऑन फिटनेस फ्रीक दिखाया है, वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, रेगुलरली मॉर्निंग रन्स पे जाता है एंड ऑब्वियसली वो अभी भी यंग दिखता है। बट बेचारी तुलसी ने पूरे घर परिवार की जिम्मेदारी उठाने के चक्कर में कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया एंड दैट्स व्हाई शी लुक्स ओल्ड, पेल एंड ओवरवेट। एंड कैन यू बिलीव ये इतनी सी बात का इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया इन्होंने शो में। पहले तुलसी की बेटी परी उनको बोलती है कि देखो आप कितने मोटे होते जा रहे हो, अपने आर्म्स देखो, बाजू देखो आपके कितनी मोटी हो गई है, आपके सारे ब्लाउजेस छोटे होते जा रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ब्रो, व्हाट द हेल। एंड उसके बाद कैन यू इमेजिन घर में एनिवर्सरी पार्टी चल रही है और वहां पर एक लेडी मिहिर को एक यंगर वुमन के साथ देख के बोलती है हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, यू बोथ लुक सो गुड टुगेदर। बाद में उसे पता चलता है कि वो बंदी तुलसी है ही नहीं, तुलसी दूसरी तरफ खड़ी है। तुझे मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मिहिर कितना फिट है, इसकी बीवी ऐसी। भाई ये हो क्या रहा है, ये क्यों इतनी ब्रूटल एज शेमिंग और बॉडी शेमिंग करी जा रही है बेचारी तुलसी की। सो व्हाट इफ शी हैज गॉटन ओल्ड यार, ओ माय गॉड। बट वैसे एट दिस पॉइंट आई न्यू कि ये इस चीज को 100% जस्टिफाई करने वाले हैं, वो भी एक सॉलिड इमोशनल एंगल के साथ। अगले ही एपिसोड में आया एक भारी भरकम इमोशनल मोनोलॉग बाय द ग्रेट मिहिर विरानी। ये छोरियां मेरी हाथों की लकीरें हैं और ये बाजू जो सबको मोटे लगते हैं उनको ये नहीं पता कि इन बाजुओं पे पूरा शांति निकेतन उठा रखा है तूने। सो ट्रोल्स बैक ऑफ, ओके कोई कुछ नहीं कहेगा तुलसी आंटी को। एक तो ये गायत्री काकी को क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरे को आज तक समझ नहीं आया। आप लोग बताओ कि अगर आपके सामने आपके घर के किसी मेंबर को कोई फोन कॉल आएगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? यही ना कि वो साइड में जाएंगे और फोन पिक करेंगे। एग्जैक्टली ये है आम जिंदगी। बट नो, गायत्री काकी की है मेंटोस जिंदगी। इनके सामने परी को एक कॉल आया और वो कॉल उठाने के लिए अंदर गई है। यू नो व्हाट शी सेड, लगता है कोई तूफान आने वाला है, देखते हैं इस बार तुलसी इस तूफान को झेल पाती है या नहीं। आई वाज लाइक हैं क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे कहना क्या चाहते हो? बट जस्ट टू आंसर गायत्री काकी इस क्वेश्चन, आपको भी पता है वो तुलसी है, शी इज अनबीटेबल एंड शी ऑलवेज विंस। अब अंगद एकदम केयरफ्री, निकम्मा, केयरलेस ब्रैट है जो कि हमेशा घूमता फिरता रहता है, पार्टी से लेट आता है और सबसे झूठ बोलता रहता है। बट ऐसा कुछ करप्ट या बिगड़ा हुआ नहीं है, ही जस्ट लव्स टू हैव हार्मलेस फन। सी डेली सोप्स में कोई एक पर्टिकुलर ट्रैक तो चल नहीं रहा होता स्टोरी का, मल्टीपल स्टोरी चल रही होती है साथ साथ। तो तुलसी और मिहिर अभी एनिवर्सरी केक कट करने वाले ही होते हैं कि एकदम से तुलसी को फोन आता है और उनको पता लगता है कि अंगद को पुलिस ने पकड़ लिया है ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में। अब ये बात सुन के तो तुलसी के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है कि मेरे बेटे ने शराब पी है। उसके बाद तो भाई अंगद को क्या कूटा है तुलसी ने झाड़ू से। लिटिल डज शी नो कि अभी उसने एक बंदे को उड़ा भी दिया है गाड़ी से। सो पहले दिन तो तुलसी हाथ पैर जोड़ के वापस ले आई अंगद को पुलिस स्टेशन से, पर अगले दिन पुलिस फिर से घर आ गई उसको पकड़ने के लिए। ये एक बंदे को पकड़ने के लिए 20 पुलिस वाले आए हैं, दैट्स अ लिटिल स्ट्रेंज। अब देखो ऐसा तो होता नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो और विरानी परिवार में ही उसका सोल्यूशन ना हो। सो नाउ गायत्री काकी का बेटा हेमंत इज अ वेरी फेमस एंड सक्सेसफुल लॉयर एंड ऑब्वियसली अंगद का केस अब वही संभालने वाला है ना। वो बेचारा अंगद को जेल से छुड़वाने में लगा हुआ है और गेस करो गायत्री काकी क्या बोलती है? शी सेज तू अपना दिल्ली वाला हाई प्रोफाइल केस देखना, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ किसको जरूरत है लॉयर की, फैमिली जाए बाहर में। जोक्स अपार्ट, पर सच में मुझे ऐसी लेडीज का समझ नहीं आता भाई आखिर चाहती क्या है। अपने घर में कलेश करके कौन खुश होता है? जहाँ इनके घर में कोई कलेश हो और जहाँ तुलसी को कुछ बातें सुनानी हो, ये आंटी आपको सबसे आगे दिखाई देंगी। ये भी चलो ठीक है, गायत्री आंटी तो ऐसी है, बट हैज तुलसी लिटरली लॉस्ट इट। जैसे तैसे हेमंत ने बेल के पेपर्स रेडी किए, बट तुलसी मिहिर को बोलती है कि पेपर्स पे साइन ही मत
करो, उसने गलती की है उसको भुगतने दो, वो भी भुगतेगा मैं भी भुगतूंगी। अब इस सब के बाद एक्चुअल सच्चाई क्या है, वो एक्सीडेंट एक्चुअली अंगद ने किया भी है या नहीं किया तो किसने किया, कौन अपने आप को बचा रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन प्रूफ्स मिटा रहा है, और ये सारी इंटरट्वाइंड सिचुएशंस में कौन से नए कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ये जानने के लिए आपको ये सीरियल देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अगर मैं स्टोरी बताने बैठ गई ना पूरी, तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे की बनेगी। इस शो में काफी सारी नेगेटिव और वियर्ड चीजें भी हैं जो नोटिस की है मैंने। फर्स्टली जैसे कि अभी भी वही सेम ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग की भाई घर की इज्जत की जिम्मेदारी अभी भी लड़की के ऊपर है, और अगर हमारी रेपुटेशन को कुछ हो गया तो भाई हमारी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा। दैट वाज अ लिटिल वियर्ड टू लिसन टू। सेकंड, मिहिर कीप्स ऑन आस्किंग तुलसी कि तुम पूरे दिन घर पे करती क्या हो। तुमको कैसे नहीं पता, तुमको कैसे नहीं पता, तुम माँ हो उसकी। तुम्हें पता ही नहीं होता तुम्हारे बच्चे एक्चुअली कर रहे हैं लाइफ में, मतलब कुछ भी हो तो माँ ही गलत है। मिहिर तो चलो ये बोल ही रहा है, लेकिन खुद तुलसी भी अपने आप को ही ब्लेम करती रहती है। शायद मेरी ही गलती है, मैं ही अपने बच्चों को ठीक से समझ नहीं पाई और जान नहीं पाई, मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी। क्या बातें हैं यार ये। और भाई ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, यू नो व्हाट शी डिड व्हेन शी रियलाइजेस कि उसने अपने बेटे को झाड़ू से मार के गलती की थी, बिकॉज़ अपैरेंटली उसका बेटा निर्दोष था, तो उसने अपने बेटे को झाड़ू वापस पकड़ा दिया कि अब तू मुझे मार क्योंकि गलती मेरी थी। ओ भाई मारो मुझे मारो। Why is no one talking logics here? Alright, because it is एकता कपूर शो। और भाई लोग ये वो पॉइंट था जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब नहीं हो पाएगा मुझसे, इससे ज्यादा देख लिया ना ये सीरियल तो मैं पक्का पागल हो जाऊंगी। एंड वन मोर थिंग जिसके बारे में मैंने काफी आर्टिकल्स पढ़े हैं, वो है तुलसी के सेपरेट शॉट्स, कि शी इज नॉट शूटिंग विद द रेस्ट ऑफ द कास्ट ऑल द टाइम, क्योंकि आई थिंक उनके कुछ टाइमिंग इशू होंगे, एंड आई थिंक कि उनको यू नो शी हैज टू डू अदर जॉब्स एज वेल, सो शायद उनके सीन्स मेजरली अलग शूट किए जा रहे हैं। बाकी लोगों के साथ जो शूटिंग होती है उसमें उनका कोई बॉडी डबल होता है, एंड व्हेन स्मृति कम्स फॉर शूटिंग वो अपने सीन सेपरेटली शूट करती है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये काफी अपैरेंट दिखता है एपिसोड्स के अंदर और काफी वियर्ड भी लगता है देखने में। एंड गेस व्हाट, ये करने के लिए भी स्मृति मैम इज चार्जिंग 14 lakhs पर एपिसोड। वाओ दैट्स अ क्रेजी अमाउंट, क्योंकि बाकी सब तो पर एपिसोड 50K to 1.5 lakhs चार्ज कर रहे हैं। देखो और कुछ हो या ना हो, एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि एक्टिंग सारे कैरेक्टर्स की उस सीजन में भी एकदम जबरदस्त थी और यहाँ भी बहुत अच्छी है। एवरीबडी इज सो गुड इन देयर पार्ट, इवन द न्यू कास्ट। तुलसी और मिहिर की सेम वही पहले वाली केमिस्ट्री, और बाकी सारी ओल्ड कास्ट को देख के आपको नॉस्टैल्जिया तो जरूर फील होगा। बाकी दक्षा चाची इज स्टिल द सेम, शी इज बिकम अ सोशल मीडिया एंथुसियास्ट नाउ, जो सब सेल्फीज और करंट अपडेट्स पोस्ट करती रहती हैं। गायत्री काकी का तो आपको पता ही है, शी इज स्टिल द सेम। पता नहीं ये शो शुरू होने से पहले आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें काफी सारे पुराने कैरेक्टर्स होंगे, बट नहीं है सैडली। आई रियली वांटेड टू सी भूमि, मंथन, एकलव्य, कृष्ण, तुलसी, गंगा, साहिल, गौतम वगैरह। करण नंदिनी को देख के भी मैं काफी खुश थी, लेकिन उनके भी काफी कम सीन्स हैं, एंड आई थिंक ये भी सेपरेटली ही शूट कर रहे हैं, बिकॉज एक छोटे से इंट्रो के लिए आए थे फर्स्ट एपिसोड में, उसके बाद 6-7 एपिसोड तक गायब, तो अभी तक तो ज्यादा कोई रोल है नहीं उनका, लेकिन अभी काफी सारे नए कैरेक्टर्स भी आ रहे हैं, एंड अभी कुछ और भी आने वाले हैं। म्यूजिक एक्चुअली इनका तब भी अच्छा था और आज भी अच्छा है, सेम वही पहले वाले गुजराती सॉन्ग, सेम वही टाइटल ट्रैक, सेम वही सैड म्यूजिक, हैप्पी म्यूजिक, ललाबाई, सारी चीजें सेम है, और इसी सब की वजह से ना वो सेम वाइब भी आ रही है। सो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 आजकल जियो हॉटस्टार पर 7 days a week एयर हो रहा है, एंड एज पर एकता कपूर इस सीजन में होने वाले हैं 150 एपिसोड्स। जिस दिन इसका फर्स्ट एपिसोड आया था ना, एवरीबडी वेंट क्रेजी, एंड भाई टीआरपी चार्ट्स फट गए थे उस दिन। कैन यू इमेजिन, क्योंकि ने अनुपमा को पीछे छोड़ दिया था। बट मेरे को लगता है कि अगर आप नॉस्टैल्जिया फैक्टर के लिए देखना चाहते हो, या फिर आप अगर इस शो के हमेशा से फैन रहे हो, तो जरूर देखो, बट अदरवाइज इट्स जस्ट अनदर डेली शो। कुछ ऐसा वाओ क्रेजी माइंड ब्लोइंग नहीं है, लेकिन एपिसोड्स अभी भी थोड़े से स्लो है, कहानी इनकी गोल गोल सर्कल्स में अभी भी घूमती रहती है, और बीच बीच में भरपूर मात्रा में इलॉजिकल और क्रिंजी सीन्स भी हैं। एक बात मैं डेफिनेटली बहुत क्लियरली मेंशन करना चाहती हूँ कि शुरू में इन्होंने जरूर पहले वाले कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा सा कनेक्ट दिखाया था, लेकिन उसके बाद से नए कैरेक्टर्स की नई स्टोरीज चल रही हैं, सो कोई कनेक्शन रह नहीं गया है पहले वाले शो से। नाउ दिस इज एज गुड एज अ न्यू शो, नए कैरेक्टर्स आ गए हैं और उन्हीं की स्टोरीज चल रही हैं। आप बताओ आपके क्या व्यूज है इस शो के बारे में, और आप सीजन 2 देख रहे हो या नहीं, और अगर बाय चांस देख रहे हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना कि कौन सा नया कैरेक्टर आपका फेवरेट है। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, और जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।